Class 11th poem Childhood. When did my childhood go? What is the day I cased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Now, here, poet wants to say, where is my childhood has gone? As you know, everybody is living in their ages, है ना? So, most important and the most missing part of the life is childhood, जो कि हमेशा सभी के लिए होता है. यहाँ पे जो पोएट कहते हैं, द पोएट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो उन्होंने उन्होंने अपनी चाइल्डहुड कहाँ खो दी है. ही रिफ्लेक्ट दैट परहैप्स इट वाज द डे व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11. उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये वो दिन था जब उन्होंने अपने उम्र का 11th ईयर, यानी जब वो 11 साल के हुए तब उन्होंने उसे खो दिया, जब उन्हें क्रॉस किया. मे बी इट वॉज द स्टेज व्हेन ही रियलाइज दैट द कंसेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन, हो सकता है ये वो दिन हो जब उन्हें ये पता चला हो कि दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ हेल और हेवन. हेल हम जैसे जानते हैं कि पूरा वक्त को हम मानते हैं हेल, और हेवन मीन्स द गुड टाइम. तो यहाँ पे चाइल्डहुड खोने का मतलब यही हो रहा है कि उन्होंने कब अपना गुड टाइम जो है वो खो दिया. अबाउट विच ही हैड बीन टफ सिंस हिज चिल्ड्रन childhood did not exist in reality. Geography textbook did not give the location of any such place. पर ये जो हेल और हेवन यही होना चाहिए उनके हिसाब से व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, क्योंकि जियोग्राफी और कोई भी बुक कोई लोकेशन देती नहीं है कि हेल कहाँ होता है और हेवन कहाँ होता है. द पोएट realized that he might have lost his childhood when he gained his rational outlook due to getting and educated. अब उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है चाइल्डहुड मैंने तब खोई हो जबकि मैं पूरी तरीके से एजुकेटेड हो गया हूँ, मुझे हर चीज़ का नॉलेज हो गया हो. और ये कहा भी जा सकता है क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की जानकारी अच्छे से नहीं होती है, और जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें जानकारी होने लगती है एंड वी जस्ट लूज आवर चाइल्डहुड. So let's move towards the next stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and praised of love, but did not act so lovingly. Was that the day? In this stanza, poet reflects that maybe the loss of childhood occurred when he was able to see through the hypocrisy of adults. अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये वो हो सकता है चाइल्डहुड मेरा खोना, वो वक्त भी हो सकता है कि जब उन्होंने ये देखा कि जो अडल्ट्स होते हैं उनकी हाइपोक्रेसी जब हो जाती है, वो जब देखते हैं कि अडल्ट्स लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं या उनके प्रति उनका नज़रिया कैसा होता है, शायद उस वक्त उन्होंने अपनी चाइल्डहुड खो दी हो. These people followed double standard, actually following and preaching different standards of behavior. They told the poet to be loving and caring. However, they themselves were argumentative. अब यहाँ पर पोएट का यहाँ कहना ऐसा है कि जो अडल्ट्स होते हैं उनके भी डबल फेस होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ. और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, दे आर इनोसेंट, जो वो हैं वो सामने दिखते हैं. तो अडल्ट्स आर ऑल्सो प्लेइंग द गेम्स विद द चिल्ड्रन. और जब ये पोएट को समझ में आने लगा या हमें समझ में आने लगा, ऐसा लगता है कि उस वक्त हमने अपनी चाइल्डहुड जो है वो खो दी. Their behavior was a far cry from the love they for the love they adopt and advocate to relevant to the child. Perhaps, say the poets, that where my day was gone. अब यहाँ पर पोएट ऐसा कहते हैं शायद उस वक्त, जिस वक्त जो हमारे
एडल्ट्स हैं, उन्होंने हमें लविंग के बारे में बताया। उनके मायने लव के अलग होते हैं और हमारे मायने लव के अलग होते हैं। शायद उस वक्त हम लोगों ने अपनी चाइल्डहुड खो दी हो, जब हमें ये समझ में आने लग जाए, जब हम अडल्ट हो जाएं एंड वी हैव द डिफरेंट वे ऑफ लव एंड केयर। जबकि बच्चों के लिए लव एंड केयर का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? यहाँ पर ये कहने का मतलब है पोएट का कि शायद मेरी चाइल्डहुड उस वक्त खो गई हो कि when it was I found my mind was really mine to use whichever way I choose। कि अब मेरा दिमाग मेरा ही है, मैं चाहूँ तो जैसा भी सोच सकता हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा कर सकता हूँ। शायद हो सकता है तब मेरी चाइल्डहुड जो हो वो खो गई हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको अगर हम कंपेयर करें हमारे दिमाग से या हमारे एटीट्यूड से, तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है और एक अडल्ट का अलग होता है। प्रोड्यूसिंग टफनेस दैट वर सॉरी producing thoughts that were not those of others people but my own and mine alone was that the day। कहने का मतलब ये है कि अब पोएट कहते हैं कि शायद जो अपने थॉट्स प्रोड्यूस करने का जब समय आया, जब हम अपने खुद के थॉट्स और खुद की बातें जब हम लोगों के सामने रखने लगे, शायद वो दिन हो जब हमारा चाइल्डहुड जो हो खो गया हो। क्योंकि बच्चे अपने खुद के थॉट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो तो एब्जॉर्व करते हैं और उनकी बातें भी फनी होती है। लेट्स कम टू द लास्ट स्टेंजा। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट स्पेस, दैट्स ऑल आई नो। अब वो कहते हैं कि शायद मेरी चाइल्डहुड जो है वो कहाँ खो गई है। मुझे वंडर होता है कि वो ऐसी कोई प्लेस, ऐसी कोई जगह वहाँ पर छूट गई हो जो कि अब मुझे मिलना मुश्किल है। और वो प्लेस जो है वो छुपी हुई हो कहाँ पे? हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट यानी होते हैं छोटे छोटे बच्चे, शायद उनके फेस में वो छुपी हुई हो और बस इतना ही उन्हें पता है, दैट्स ऑल ही नोज। इतना ही उन्हें पता है कि शायद उनकी चाइल्डहुड ऐसे समय पे खो गई हो। सो हियर इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू से कि उनकी चाइल्डहुड कहाँ खो गई है, लाइफ के किस दौर में या किस समय पे, जब उन्होंने सोचना शुरू किया अपने मन से, या उन्होंने अपने दिमाग को और अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया, या वो ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, किस वक्त उन्होंने अपनी चाइल्डहुड खोई है, वो ये पता लगाना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द पोम चाइल्डहुड।